तुम्हारा सेक्रेटरी ग्रुप में अस्सलाम वालेकुम करके बात करता है, नमस्ते करके बात नहीं करता। अभी मैंने देखा वो राजीव आनंद का मैं नंबर देख रही थी, तो तुम्हारा सेक्रेटरी, बिल्डिंग सेक्रेटरी अस्सलाम वालेकुम करके बात कर रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, तो मतलब वो नमस्ते नहीं बोलता। तो फिर वो तो वंदे मातरम नहीं बोलना, तो भारत में नहीं रह रहा है क्या? We live in a democratic country, and in our country विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग आस्थाएं हैं। जिस तरह से हम कुंभ मेला की आस्था को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरीके से वैलेंटाइन डे की आस्था यानी फीलिंग यानी इमोशन जो है क्रिश्चियंस के साथ या लोग जो ये त्योहार को मनाते हैं, वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यस, ऑल रिलीजियस sentiments need to be celebrated within proper law and order management. You cannot have, drunk driving happening on 14th Feb night. You cannot have molestation happening on 14th Feb because it's a festival. So every festival should have proper law and order management in place in India, whether it be the Kumbh Mela, whether it be Valentine Day. Thank you. नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की एंड आई जस्ट वांट टू से इन हिंदी। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कुंभ मेला की आस्था को रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की मैनेजमेंट हो, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशंस जो भारत में होंगे 14 फरवरी को, तभी भी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की मैनेजमेंट हो, ड्रंक ड्राइविंग, मोलेस्टेशन, रेप केसेस ये सब नहीं हो। एंड उसके लिए आई होप दैट द पुलिस टेक्स रेलिवेंट स्टेप्स। थैंक यू। बिकॉज है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि आई वुड फॉरगेट माई रूट्स। नो, आई डोंट फॉरगेट माई रूट्स, आई रिस्पेक्ट माई रूट्स। मगर अगर मेरे रूट्स में भी कोई दिक्कत है या मेरे धर्म में भी कुछ इशू है, तो मैं उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करूँगी। आई कैन नॉट ऑब्वियसली चेंज द लॉ नॉर रिफॉर्म इट बिकॉज आई डोंट होल्ड अ पोस्ट दैट कैन डू दैट, बट आई कैन एटलीस्ट टॉक अबाउट इट। सो आई डू रिस्पेक्ट माई रिलीजन, आई लव माई रिलीजन, आई लव माई वैदिक चैंट्स। मैं जब भी अपसेट होती हूँ आई लिसन टू माई वैदिक चैंट्स, बट मेरी बॉडी इज़ यूज टू अ सर्टन लाइफ स्टाइल and it gets a little difficult to push it so much. क्या था, I was not mentally prepared to stay in such a atmosphere. जो एटमोसफियर हमको सोशल मीडिया पे दिखाया गया वो बहुत ही, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल एटमोसफियर लग रहा था। और आश्रम कंफर्टेबल होते हैं यूजुअली, बिकॉज मैं ब्रह्म कुमारी के भी आश्रम में गई थी माउंट आबू में, and I had stayed there in a room that they had given us. It was a simple structure, like a Pearl Heights structure, but the bed, the bathroom, at least it was, workable condition. There was a fan, there was a AC. बट ये जो टेंट्स थे जो आश्रम में, जो कुंभ मेला के सेटअप में जो भी सेक्टर पे था संग्राम का इवेंट, वो जो टेंट थे बहुत गंदे थे, बहुत गर्मी वाले थे, बहुत पोल्यूटेड थे। और वो मुझे पता है क्या कर रहे थे, आजू बाजू के लोग प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि एक चीज़ बहुत गंदी है और आप गंदे कारपेट के ऊपर मुझे कह रहे हो कि चप्पल निकाल के जाओ। बट वो भैया, वो कारपेट के ऊपर ऑलरेडी कितनी धूल है, मैं चप्पल निकाल के जाऊँगी तो मेरे पैर तो और गंदे होने वाले हैं, आप समझ रहे हो, और मेरे पैर कटते हैं। तो पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एन इशू फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो आई डिड माई बेस्ट। गंगा जी को मैंने हाथ लगा लिया, सर पे पानी डाल दिया। आई थिंक मेरी जो आस्था थी वो पूरी हो गई। आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई कुड डू दिस, बिकॉज दिस संगम एंड दिस मोमेंट had a historic, attachment. डुबकी लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, 29 को महाशिवरात्रि है, आई हैव नो आइडिया। मुझे आई थिंक अटल जी ने
किसी का नंबर भेजा है, बट आई वुड रिक्वेस्ट हिम ओनली टू टॉक टू देम बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू पीपल एंड create more confusion. If they think that we deserve to be there, then I think God will figure out a way. Because क्या होता है, आप किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से वो नहीं कर सकते हो. And it's not about spending money or not spending money. हमको नॉर्मल तरीके से बुकिंग्स मिल ही नहीं रही है, आप समझ रहे हो. एवरीथिंग इज़ सो जैम्ड. नॉर्मल तरीके से बुकिंग्स नहीं मिल रही है. जो चीज़ यूपी सरकार इतना कोऑर्डिनेट कर रही है, फिर वो यूपी सरकार को ही कोऑर्डिनेट करना चाहिए. आई फील सैड कि टिकट के पैसे वेस्ट हो गए, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र ने पे किए थे या हमारे जेब से जाते, बट आवर ट्रिप गॉट वेस्टेड. 6 घंटा हमको घुमाया. सो आवर फोकस वेंट फॉर अ टॉस. या तो आप झूठ कह रहे थे या तो आप सच कह रहे थे. और अगर आप सच भी कह रहे थे तो यू शुड हैव हैड अ बेटर मैनेजमेंट. और अगर आप झूठ कह रहे हो तो आई इवन अंडरस्टैंड वाई यू आर लाइंग नाउ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वाई यू आर लाइंग. The bigger picture was to get all the Hindus at that spot, and you have succeeded in doing that, so I appreciate it. But I feel sad for people who are sitting on the roads, on the parapets, because of the आस्था. They need to have better arrangement. उनको sunstroke नहीं हो रहा है, उनको क्या प्यास नहीं लग रही है. उनको भी लग रही है ना, वो भी तो इंसान है. जैसे मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है. उनका आई थिंक बॉडी स्ट्रॉन्ग है, बट आई जस्ट couldn't take it. So yes, I appreciate whatever is happening in Kumbh. It needs to happen. It is required to happen. But I hope next year जब आप नॉर्मल कुंभ करें, बिकॉज दिस कुंभ केम आफ्टर 144 years. बट आपको पता था ना ये कुंभ आने वाला है आफ्टर 144 years. आपके लास्ट कुंभ में मैं गई थी एंड मैंने सब अच्छी तरह से फ़ोटोग्राफ्स खिंचाई थी, याद है, टीका वीका लगा के प्रयागराज में. सो आपको पता था ये वाला कुंभ 144 years के बाद आ रहा है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, मनी का डाइवर्जन करना चाहिए था डेवलपमेंट के तरफ इन प्रयागराज. You didn't do it. Why didn't you do it? You should have done it. No, योगी जी, I understand आपने काम किया है, क्राइम रेट रिड्यूस किया है, you have done whatever had to be done, but this is your second term. You should have pushed in more money for developing that area. वो गंगा जी की एरिया थी, बट आपके यहाँ buildings is just like Jaipur. Everything is underdeveloped. Jaipur is the capital of Rajasthan. Prayagraj is the heart. No, just like heart. So it should be more developed. I don't know why money is not being pumped into Prayagraj. Why is the center not pumping money into Prayagraj? Modi ji, आप आते हो प्रयागराज, आप आते हो त्रिवेणी संगम में, आप देखते हो कि कितनी आस्था है, कितने लोग हैं. Why is the center not pumping money into Prayagraj? ये योगी जी का सेकेंड टर्म है. वो तो खुद पैसा नहीं जनरेट करते ना, उनके घर में तो पैसा बनाने की मशीन नहीं है. सो वाई इज़ द सेंटर नॉट पम्पिंग मनी इनटू प्रयागराज इफ़ दे न्यू द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कुंभ? There should have been more hotels, there should have been more tents, there should have been more management in Prayagraj. Do you get it? ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ मैंने देखा है. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन देयर, द होम मिनिस्टर हैज़ गॉन देयर, द बिजनेसमैन अदानीज अंबानीज हैव गॉन देयर, द प्रेजिडेंट हैज़ गॉन देयर. तो जब आप ट्रैवल करते हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं या बाय रोड ट्रैवल करते हैं या बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं, आपको दिख रहा है ना कि डेवलपमेंट नहीं है. तो वाई इज़ द मनी नॉट बीइंग पम्प्ड इनटू प्रयागराज? दिस इज़ अनफेयरनेस विद योगी जी. आई डोंट नो वाई द सेंटर इज़ डूइंग दैट, बिकॉज आप एक तरफ मोदी जी की फ़ोटोग्राफ लगा रहे हो, एक तरफ योगी जी की फ़ोटोग्राफ साथ साथ में लगा रहे हो. तो वाई इज़ द सेंटर नॉट पम्पिंग मनी इनटू योगी सरकार for the development of Prayagraj?